एक लम्हा पहले लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अगले लम्हे पानी का तूफान सब कुछ बहा के ले गया। ये है बादल फटने की असल तबाही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी कुदरती आफत पर बात करने जा रहे हैं जिसने खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों को मातम कदा बना दिया। जी हाँ, बादल फटना और चंद मिनटों में गांव के गांव सैलाब की नजर हो गए। सोचिए, एक लम्हा पहले सब कुछ ठीक है और अगले लम्हे पानी का तूफान सब कुछ बहा के ले गया। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटते कैसे हैं, ये क्यों होता है और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाही क्यों आई। आइए आज साइंसी हकीकत और जमीनी हकायक के साथ जानते हैं। आम बारिश आहिस्ता आहिस्ता बरसती है, लेकिन जब गर्म हवा नमी के साथ ऊपर उठती है और बादलों में पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक वो सारा पानी एक वक्त में नीचे बरसता है। यही अमल क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहलाता है। माहिरीन कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। इतनी बारिश जो पूरे महीने में होती है वो चंद लम्हों में जमीन पर गिरती है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके बारिश के लिए सबसे ज्यादा हसास हैं। जब अचानक बारिश पहाड़ों पर बरसती है तो पानी नीचे की तरफ तेज रफ्तारी से आता है और जमीन मिट्टी इसे जज़ब नहीं कर पाती। यही पानी दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, दरख्त, मलबा बहा लाता है। नतीजा फ्लश फ्लोड, ऐसा सैलाब जो इंसान को संभलने का वक्त ही नहीं देता। पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा के इजला बोनीर, सवात, पाजोड़ और दीगर इलाकों में अचानक बादल फटने से क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में 300 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। बोनीर में एक ही दिन में 184 अफराद जान भाग हुए। गांव सफा हस्ती से मिट गए, सड़कें पुल बह गए और हजारों लोग बेघर हो गए। माहिरीन कहते हैं कि यह सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। पहले बारिशें मतवाजन थी, लेकिन अब या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर एक साथ बरस जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में दरख्तों की कमी भी तबाही को बढ़ा रही है। मतलब ये कुदरती आफत अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों, बादल फटने को हम रोक तो नहीं सकते, ये कुदरती अमल है, लेकिन हम नुकसान को कम कर सकते हैं। दरख्त लगाकर जमीन को मजबूत करना होगा। दरियाओं के किनारे, नदी नालों के रास्ते में आबादियों को कम करना होगा। हुकूमत को जदीद वार्निंग सिस्टम लगाना होगा ताकि लोग बर वक्त बच सकें। कुदरत हमें बार बार इशारा देती है, लेकिन हम क्या सबक सीखते हैं? हर बार तबाही का इंतजार करते हैं। ये फैसला हमें करना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस आफत से आगाह हों, मुस्तकबिल में महफूज रह सकें, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दें। हम सब मिलकर पाकिस्तान को किस तरह कुदरती आफत से महफूज बना सकते हैं। मैं हूं मियां नवीद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।